वाला, दाता गंज बख्श है। करोड़ हाँ अनगिनत लातादाद दरूद सलाम इमामुल अंबिया साकी कौसर आमना के दुर्र यती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास। मनफत एक है उस कौम की, नुकसान भी एक। मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। एक ही नबी सबका, दीन भी ईमान भी एक। हर में काबा भी अल्लाह भी, हर में काबा भी अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। क्या खूब अमीर फैसल को सन्नूसी ने पैगाम दिया, तू नाम नसब का हिजाजी है पर दिल का हिजाजी बन न सका। नम आंखें तो हो जाती हैं, नम आंखें तो हो जाती हैं, पर क्या हासिल उस रोने से जो खून जिगर की अमेज़श से अश्क प्याजी बन न सका। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। अकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी ये तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। है शोर के हो गए मुसलमान आबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुसलम मौजूद। वज़ा में तुम हो निसारा तो तमद्दन में हनूद, ये मुसलमान हैं कि जिनको देख के शर्माए यहूद। गो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गां भी हो, तुम सभी कुछ हो, ये तो बताओ मुसलमान भी हो। आप अहबाब के सामने मैंने खुतबा में जो आयत पढ़ी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि किसी मोमिन मर्द या किसी मोमिन औरत के लिए ये लायक नहीं कि जब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म आ जाए और वो उसमें अपनी मनमानी करता फिरे। और जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की नाफरमानी करेगा वो खुली नाफरमानी करेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनो, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके बेटे, उसके वालिद और पूरी खलकत से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। दोस्तों बुजुर्गों, आज के इस मुख्तसर से वक़्त में मैं आपको जो इताअत रसूल से इनहराफ है उसके बारे में बताऊंगा और इताअत रसूल क्या है उस बारे में थोड़ी सी तवज्जो दिलाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपका आना और मेरा सुनना और आपका मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज के इस पुरफितन दौर में इस जहालत का ये आलम है जहाँ के मुसलमान का गला काटने को है और ना किसी का दीन महफूज है, ना किसी का वकार महफूज, ना कोई घर में महफूज और ना कोई अपने आप को बाहर महफूज करना समझता है। तो इसकी बड़ी वजह यही है
इताअत रसूल से दूरी है और जहालत है दीन मोहम्मदी से, और खुल्लम खुल्ला अपने अकाबरीन की, अपने मुल्लाओं की इताअत है। और इस आयत जो बयान की जाए किसी अकाबर के मुंह से, उसकी तहकीक ना करना और उससे इनहराफ कर लेना, दीन मोहम्मदी से इनहराफ कर लेना, ये इसकी मेन वजह है कि जो भी मेरा अकाबर कह रहा है उसके बारे में नहीं सोचना कि सही कह रहा है या आया उसमें कोई गलत बात है, क्या मुझे ये काम करने का सवाब होगा या उल्टा मैं गुनाह का मुर्तकिब हो जाऊंगा, इस बारे में नहीं सोचा जाता। तो ये बहुत बड़ी जहालत है। अहादीस से तहकीक ना करना कि मैंने क्या सुना और आगे क्या बयान कर दिया, ये बहुत बड़ी जहालत है। अपने आप के लिए हम बहुत वक्त निकालते हैं, कोई भी बाजारी चीज़ लेनी हो, खरीदो फरोख्त में हम बहुत दिलजमी से काम लेते हैं और तहकीक करते हैं, खून पसीना ही करते हैं, देखते हैं ये चीज़ सही है या गलत है, बड़े शद्दमत से उसका जायज़ा लेते हैं और एंड पे जाके हमें वो चीज़ पसंद आती है और फिर हम लेते हैं। मगर अल्लाह अकबर, जब दीन की बात आ जाए, इस्लाम की बात आ जाए, कुरान और हदीस की बात आ जाए, ज़रा बराबर भी इस बारे में नहीं सोचा जाता। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कफ़ा बिल मरई युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, कि वो शख्स बर्बाद हो गया जिसने बात सुनी और उसे आगे पहुंचा दिया। इसका मतलब क्या है? यानी उसने तहकीक नहीं की, मेरी बात सुन ली और उसे आगे पहुंचा दिया, नहीं सोचा ये सही है, नहीं सोचा ये गलत है, जो बर्बाद हो गया। बर्बादी का क्या मतलब है? बर्बादी का यही मतलब है कि उसका कोई भी अमल वो नेक कर रहा है, बड़े से बड़ा अमल कर रहा है, वो सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ी नेकी कर ली, वो उसकी ज़ाया हो जाएगी। क्या हुआ कि उसने बात सुनी, ठीक है, हदीस सुननी चाहिए और उस बारे में तहकीक करना भी लाज़मी है। जब हमने तहकीक नहीं की, कफ़ा बिल मरई युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, इसका मतलब यही है कि वो बर्बाद हो गया। हदीस को अपने मनमानी से बयान करना आगे, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बर्बादी है उसके लिए, और उस बर्बादी में उसका कोई अमल भी कबूल नहीं होगा और वो सीधा अपने अमालों को गुनाह के लेके कर रहा होगा। हजरत आदि का बहुत मशहूर वाक़या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, तब उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस्लाम कबूल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनके गले में एक सलीब लटक रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदी, तेरे गले में बुत लटक रहा है, इसे उतार दे। और अदी बिन हातिम ने सलीब को उतारा और फेंक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदी, अल्लाह ने अपने कुरान मजीद में यहूद और नसारा पर लानत की है। या रसूलुल्लाह, क्यों लानत की है? इसलिए कि क्योंकि वो अपने अकाबरीन को, अपने मुल्लाओं को अपना रब मान लिया करते थे। अदी बिन हातिम ने कहा कि या रसूलुल्लाह, ऐसा तो नहीं है, ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हमने, ठीक है, हम अपने अकाबरीन की इज्जत किया करते थे, उनकी हर बात बजा लाया करते थे, लेकिन हमने उन्हें कभी रब नहीं कहा, ऐसा तो नहीं है। सब इज्जत किया करते थे, बहुत मोहतरम जाना करते थे उन्हें, लेकिन उन्हें कभी हमने रब नहीं बनाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदी, कि जब तेरा अकाबर, तेरा मौलवी तुझे कहता था कि ये चीज़ हराम है, तो तू उसे हराम भी कह लेता था, चाहे वो हलाल भी हो। जब वो कहता था कि ये हलाल है, तो उसे हलाल ही क्या करता था, चाहे वो हराम भी हो। क्या ऐसा नहीं था? अदी बिन हातिम ने कहा, नाम या रसूलुल्लाह,
बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे अकाबर ने जैसा मुझे कहा मैंने वैसा ही किया। जिस जहाँ जहाँ पे रोका, जहाँ वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए था, मैं वहाँ पे रुका। हलाल को हराम किया और हराम को हलाल किया। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदि, यही तो रब बनाना है, यही तो तू रब बना गया इस जगह पे। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह और उसके रसूल ने क्या कहा, और तूने अपने अकाबर के पीछे लग के अल्लाह और उसके रसूल की बात को ठुकरा दिया। यही तो रब बनाना, और उस पर अमल करना तूने शुरू कर दिया। जबकि कुरान मजीद में आया, अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ुला। कि ये लोग ये समझते हैं कि मेरे बंदे जो ज़मीन में हैं उन्हें अपना दोस्त बना लेंगे और उन मुझसे बच जाएंगे। क्या इताअत रसूल से नाराज़ करके और किताबुल्लाह से रूगर्दानी करके मुझसे बच जाएंगे? नहीं, ये ऐसा ना समझे कि ये बच गए। इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ुला, इनके लिए तो जहन्नम की मेहमानी है, ये जहन्नम में चलेंगे। इतनी बड़ी वईद है इस बारे में कि आप अगर रसूलुल्लाह की बात छोड़ दी, आपने इताअत रसूल छोड़ दी, इताअतुल्लाह छोड़ दी, तो आपके लिए जहन्नम की मेहमानी। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन अमला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया। क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि इन्हें कह दीजिए कि मैं आपको घाटा पाने वालों से खबरदार करता हूँ। वो लोग घाटा पाने वाले कौन हैं? ये उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है जो अहादीस का गलत तर्जमा या जो भी हो वो बयान आगे कर देते हैं, और आगे जो बंदा होता है वो फिर सुनी सुनाई आगे पहुंचा देता है। और यही तो घाटा पाने वाले हैं जो आपके अमाल को कमज़ोर कर देंगे और आपके अमाल जो नेकी हैं उन्हें बदी में तब्दील कर देंगे। इनसे बचें और तहकीक करें अहादीस की और कुरानी आयात की, जो कि लाजमी जुज़ अगर नहीं की जाएगी तो यही हम वईद का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि शैतान ने तो रब से वादा कर लिया था कि अल्लाह मैं तेरे लिए कम छोड़ूंगा, तेरे लिए तेरे बंदे कम रह जाएंगे, ज़्यादा मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, और मैं आऊँगा इनके आगे से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से, मैं हर तरफ से इन पर हमला करूँगा। और देखिए वो आप पर हमले कर रहा है, वो बहुत सी तरह से तरकीबें लगाएगा आपको गुमराह करने की कि ये भी अमल सही है, कर लो यार, कोई मसला नहीं, कोई नहीं, नेकी है, इताअत को छोड़ो, कोई मसला नहीं, इताअत ही कर रहे हो तुम भी, नेकी कर रहे हो, नेकी के लिए नेकी का हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी तो नेकी है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नेकी मैंने कही, जो मैंने कहा उससे हट के तूने कर दिया तो गुमराह हो गया, तो गलत रास्ते पर चला गया। चाहे वो तूने बहुत बड़ा ही अमल किया तो गलत किया तूने। अगर नेकी भी है, शैतान आपसे बहुत से हरबे इस तरह से आजमाता है, आप पर आजमाता है और कहता है कि ये कर ले, कोई मसला नहीं है, ये तो नहीं, ये तो सही रास्ते पर जा रहा है। जिस तरह से आज़ान है, मौज़िन अजान दे रहा है और अजान के एंड पे एंड करती है अजान पे ला इलाहा इल्लल्लाह, एंड हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब अजान खत्म हो जाए तो तू भी चुप कर जा, मौज़िन के पीछे दोहराना खत्म कर दे। जबकि हम नहीं रुका करते और हम अपनी तरकीब जो हमारी शैतानी तरकीब असल में हम समझते हैं उसे ला इलाहा इल्लल्लाह, हम कह देते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकने का कहा और हम आगे चले जा रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है, हमने कलमा पूरा किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया हमें, तो हमें लाजमी है कि वहाँ पे हम आके रुक जाए, हम इससे आगे ना बढ़े। ये गलत करेंगे अगर हम आगे बढ़ेंगे, नेकी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे मैंने एक जगह बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन रवाह का एक बहुत मशहूर वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि चले जाएं महाज पर, जुमे का दिन था, जुमे के दिन चले जाएं महाज पर। और अब्दुल्लाह बिन रवाह कहते हैं कि महाज पर जा रहा हूँ, मुझे शहादत अल्लाह नसीब कर देगा, कोई पता नहीं मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। तो वो चले जाते हैं
उनके साथी जो होते हैं वो चले जाते हैं नमाज पर और ये सोचते हैं कि मेरा घोड़ा बहुत तेज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जुमा पढ़ेंगे, बहुत सआदत की बात है, जुमा भी हो जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़ियारत भी हो जाएगी और उसके बाद मेरा घोड़ा तेज़ है, मैं पहुँच भी जाऊँगा नमाज पर। तो आते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे को बंद करते हैं और कहते हैं क्या अब्दुल्ला, मैंने तो तुझसे कहा था कि तू चला जा और तू यहाँ पे क्या लेने आया? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि या रसूलुल्लाह, मेरा घोड़ा तेज है, मैं पहुंच जाऊंगा, जुमे की सआदत नसीब करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और उसके बाद मेरा घोड़ा बहुत तेज है, मैं पहुंच जाऊंगा नमाज पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आदि, ऐ अब्दुल्ला, तूने गलत कर दिया, तुमने गुमराही का रास्ता अख्तियार कर लिया, तुमने गलत कर दिया, जबकि मैंने कहा था कि तुम चला जा नमाज पर, जुमे से पहले चला जा। और वो बंदे जो चले गए तो उनके अजर को कभी नहीं पहुंच सकता, उनका अजर तो बहुत ज़्यादा है। और तूने जो मेरे अहकाम को ठुकरा दिया, तू मेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी तूने की, तू उल्ट चला गया, तो तू उनके अजर को कभी नहीं पहुंच सकता। उनका अजर बहुत ज़्यादा है, उनका अजर तो इतना है कि पूरी दुनिया अगर सोने से भरती जाए तो फिर भी उनके अजर को नहीं पहुंच सकती। अल्लाह अकबर। कुरानी आयत है, यौम तक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन नार, कि वो लोग जिन्हें हम जहन्नम में उल्ट पुल्ट कर रहे होंगे, यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, वो कहेंगे कि काश हमने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत कर ली होती और हम दुनिया में अपने मौलवी और मुल्लाओं के पीछे चलते रहे और हमने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत नहीं की, और अल्लाह हमने इनकी अताअत की और इन्होंने हमें गुमराही के रास्ते पर चला दिया। अब देखें, ये वही मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि हम इनके पीछे चले और इन्होंने हमें गुमराही के रास्ते पर चला दिया। ये अपने मौलवी और मुल्लाओं वीरों की बात कर रहे हैं कि हमको इन्होंने टूटे रास्ते पर चला दिया, सीधा जो रास्ता था उस रास्ते से हटा लिया, जो तेरा रास्ता था, सबीलुल्लाह वाला रास्ता था, उससे हटा लिया और हम उल्ट रास्ते पर चल पड़े। तो इन पर बड़ी लानत कर, हमसे दोगुना ही नहीं अजाब दे। तो वो कहेंगे कि यार, ये जो तुम ऐसा कह रहे हो रब अपने रब से कि तुम्हारा जो सज़ा है कम हो जाएगी इससे, नहीं, बिल्कुल नहीं कम होगी, क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह के अहकाम आए थे, सब कुछ आया था, ना तुम्हारी सज़ा कम होने वाली है और ना ही इससे हमारी की सज़ा कम होने, तुम बराबर के शरीक हो। जबकि शैतान भी यही कहेगा कि मैं तुम्हारे सामने आया था, मैंने तुम्हें सामने आके कहा था, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मैंने तो कोई वादा नहीं किया था, जबकि रब ने तुमसे वादा किया था कि अगर मेरे पीछे चलोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे, और रब ने अपना वादा पूरा भी किया। तो शैतान हर तरफ से आता है। एक चीज़ है अना, हम अना को पड़ जाते हैं अना में कि नहीं जी, हमने तो मौलवी से सुना है और हम करते आ रहे हैं, हमारे बड़े भी करते आ रहे हैं, हम तो करेंगे। वही अबू जहल वाली अना। अल्लाह अकबर। अबू जहल भी कहता था कि मेरे बड़े जो दीन मेरा चलता आ रहा है हज़ारों सालों से, उसको हमें छोड़ के मोहम्मदी दीन मोहम्मदी पर चल पड़ो, ना ऐसा नहीं करूँगा ना। जबकि इमाम अबू हनीफा भी ये क्या करते थे कि मैं रफ़ा दैन नहीं करता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि रफ़ा दैन है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास इल्म नहीं, इसके बाद कोई हदीस आ जाए, सही हदीस आ जाए, सनद सही हो उसकी, तो आपने रफ़ा दैन करना शुरू कर देना। और इमाम अबू हनीफा के अपने शागिर्द भी रफ़ा दैन किया करते थे, इसी वजह से, क्योंकि उनके पास बाद में इल्म आ गया था, हदीस आ गई। तो इल्म लाइए जो कि लाजमी चीज़ है आपके लिए। यकाबरीन असल में सही बात वही करता है जो सही बात सुनता है, तो सही बात सुनने वाला वही होगा जो असल तहकीक करेगा और उस तक सही बात पहुंचेगी। तब तहकीक, थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने लिए ये सच कह रहा हूं कि आपके अपने लिए है ये वक्त, और बिदअत से बचिए। बिदअत असल में क्या चीज़ है? बिदअत ये है, शिर्क और बिदअत एक तरह का तालमेल है इसमें, कि बिदअत वो चीज़ होती है जो हम नेकी समझ के करते हैं,
वो चीज़ जो हमने कहा ये नेकी है और हमने उस पर अमल करना शुरू कर दिया, और वो चीज़ इस्लाम में हमने ले आया, उसको हम बिदअत कहेंगे और हम समझेंगे कि ये बहुत बड़ा अमल है, अजर इसका होगा और ये नेक अमल है, और उसका हमें उल्टा हम गुनाह के मुर्तकिब हो जाएंगे। और बिदअत बहुत बड़ा गुनाह है। इस्लाम में कोई नई चीज़ लाना, शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि दीन में कोई नई बात वो बिदअत है और बिदअत तो ज़लालत है, और ज़लील लोगों का तो ठिकाना जहन्नम में है। ज़लालत की जो जगह है वो तो जहन्नम में है, अल्लाह ने उसका ठिकाना जहन्नम में रख दिया है। बिदअतियों का ठिकाना जहन्नम में रख दिया गया है। साक़ी कौसर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज़ कौसर पे जन्नती लोगों को हौज़ कौसर का पानी पिला रहे होंगे, तो हौज़ कौसर की क्या बातें हैं, मीठा पानी, और एक घूंट पी लेने से सारी उम्र दुनिया में उसे प्यास ही ना लगे। क्या कौसर का पानी है, हौज़ कौसर का पानी। जन्नती वो पी रहे होंगे, बहुत लंबी कतार लगी होगी, तो एक ग्रोह आएगा, वो लोग पानी पी रहे होंगे जिनके मुंह नूर से चमक रहे होंगे वहाँ पे। वो लोग जिन्होंने दुनिया में वज़ू किया होगा, नमाजें पढ़ी होगी, उन्हें ही हौज़ कौसर नसीब होगा और वो कौसर का पानी पिएंगे, हौज़ कौसर का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों को पानी पिला रहे होंगे, तो एक ग्रोह आएगा, उनके मुंह बड़े चमक रहे होंगे, वज़ू उन्होंने किए होंगे, नमाजें पढ़ी होंगी, सारे नए कमाल किए होंगे, लेकिन उस ग्रोह को फरिश्ते हाँक रहे होंगे और पीछे कर रहे होंगे। किस वजह से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या अल्लाह के फरिश्तों, इन्हें आने दो, इन्हें क्यों रोका जा रहा है, इन्हें आने दो, इनकी मुंह चमक रहे हैं नूर से, ये मेरे उम्मती हैं, मेरी इताअत करने वाले, इन्हें क्यों रोका जा रहा है, इन्हें आने दिया जाए। तो ये फरिश्ते कहेंगे कि या रसूलुल्लाह, नहीं या रसूलुल्लाह, आपको नहीं पता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आपको नहीं पता। ऐ वो लोगों जो कहते हैं कि अल्लाह के हबीब गैब जानते हैं, फरिश्ते उनसे कहेंगे कि है अल्लाह के हबीब, आप नहीं जानते, ये दुनिया में आपके दीन के अंदर मिलावटें करते थे, बिदअत करते थे, इसीलिए इन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, सोख कर इन्हें दूर कर दिया जाए, मुझसे दूर कर दें इन्हें, जिन्होंने मेरे दीन में मिलावट की और बिदअत शामिल की। तो ये कोई छोटा गुनाह नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, हौज़ कौसर जो आपको नसीब नहीं होगा, इसी वजह से नहीं होगा कि आपने तहकीक नहीं की और नहीं जाना ये बात सही है, गलत है, अजर है इसका या गुनाह है, ये कुरानी आयत है या हदीस है, इस बारे में नहीं सोचा, जाना नहीं। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को दुआ सिखाई, आमनतु बिल्लाहि व बिन्नबी, तो सहाबी अबी बिन कअब कहते हैं कि मैंने अपनी अकल दौड़ाई और सोचा कि मैं ये देखें, अब छोटी सी चीज़ है जो सहाबी ने किया, आमनतु बिल्लाहि व बिन्नबी ही था, और उन्होंने कहा कि मैं आमनतु बिल्लाहि व रसूल ऐड करता हूँ। ये बोलने में थोड़ा अच्छा होता होगा है, तो और इसमें आमनतु बिल्लाहि व बिन रसूली, मेरा रसूल का बुलंद मर्तबा है, बुलंद मकाम है। नबी तो कई आए हैं, लेकिन मेरे रसूल का एक मुकाम है, वो इमाम है तमाम नबियों के, और ये बात भी दुरुस्त है। उन्होंने, आप सोचेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, और आमनतु बिल्लाहि बिन नबी है, उन्होंने कहा आमनतु बिल्लाहि बिन रसूल। अगले जो नेक्स्ट डे था वो सुनाने चले गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्होंने यही दुआ सुनाई, ईमान लाया मैं अल्लाह और उसके रसूल पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने तुझे कहा था कि आमनतु बिल्लाहि बिन नबी, और तू वही पढ़, जबकि मैंने कह दिया है ये पढ़ना है, तो तूने वही उस पर अमल करना है, वही पढ़। अगर हम कोई भी अमल कर रहे हैं तो उसकी तहकीक लाजमी है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने बड़े से बड़ा अमल कर दिया
यासिल्लाह व रसूलहू फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जो सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा अमल कर दिया, बहुत बड़ा इसका अजर होगा, तो सोच लें वो गुमराही की तरफ आप चले गए। अगर आपने बिदअत से अमल कर ली, उसमें ये सोच लिया कि ये सही है और उस पर अमल करना शुरू कर दिया बगैर तहकीक के, तो आप गुमराही के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया आपने। हमारे दीन में तो इस तरह की बहुत सी बिदअत शामिल है। फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है कुफार में, और फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है मुसलमान। अल्लाह अकबर। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे और अल्लाह आपको भी माफ़ कर दे। गलतियाँ कमियाँ कोताहियाँ सबसे होती हैं, लेकिन वो गलती, वो कमी, वो कोताही जो साफ एक अकल भी गवारा कर ले। मैंने देखा, मैं बस में सफ़र कर रहा था तो उसमें कवाली लगी हुई है,